हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 4 साइंस यूनिट 1 एनिमल लाइफ। लेसन नंबर 1 है, चैप्टर 1 है एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। ओके दोस्तों, ये जो लेसन है ये पूरा न्यू सिलेबस की बेस पे है, जो अभी महाराष्ट्र बोर्ड के जो सिलेबस चेंज किया गया है उसके आधार पर ये बुक्स हैं। तो इस बुक्स के हम सारे क्वेश्चन आंसर भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसके लेसन को समझेंगे, देन इसके क्वेश्चन आंसर को भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। और आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो जिससे मैं वो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट है एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। एनिमल्स एंड देयर यंग वंस का मतलब होता है दोस्तों, जो जानवर होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है वो। ठीक है, सो एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स अहेड लिखा है पहला क्वेश्चन। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट। इस चैप्टर में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे देख रखा है नया सिलेबस इसके आधार पर दिया गया। फर्स्ट इसमें 3 पॉइंट दिया, देयर इज 3 पॉइंट्स। फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है, फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज एग लेइंग एनिमल्स एंड थर्ड इज एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबीज। ठीक है, तो हमें 3 इसमें पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, तो दोस्तों रिप्रोडक्शन देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे आपको पता है एवरी लिविंग बीइंग्स हैज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। पहले आपको समझ के लेना है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे ही जानवर को पैदा करना। ठीक है, इफ दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, अगर देखिए एवरेज लिविंग बींग्स, आपको पता है हर एक जानवर जो होता है, कोई भी हो, छोटा से छोटा बड़े से बड़ा, हर जानवर क्या करता है, अपने जैसा ही पैदा करता है। जैसे कि डॉगीज के जो बच्चे होते हैं, पपी है ना, वो भी तो लास्ट में बड़े होने के बाद क्या होते हैं, सेम आपको दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे आप तो जैसे कि मुर्गी के बच्चे हो गए, चिक्स है ना, तो ये सब क्या है, अपने जैसे पैदा करते हैं, राइट। सो अगर दे डू नॉट रिप्रोड्यूस देयर टाइप विल डाई आउट। और दोस्तों आपको पता है अगर वो अपने जैसा पैदा ना करें तो उनकी जो जनरेशन है, उनका जो अस्तित्व है वो पूरा क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, दे विल डाई आउट। ओके, द प्रोसेस बाय विच न्यू लिविंग बींग्स रिसेंबलिंग देयर पेरेंट्स आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। और दोस्तों इस प्रकार ये जो प्रोसेस है रिसेंबलिंग का मतलब अपने जैसा ही पैदा करने का, क्योंकि देखिए अगर जानवर अपने जैसे पैदा नहीं करेगा तो उसकी जाति क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे इंसान की बात करें तो अगर हम लोग बेबी बॉर्न ना हो, बच्चे पैदा ना हो, तो क्या होगा, कुछ सालों के बाद हमारी जाति ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम जितने बच्चे उतने ही रहेंगे। बच्चे जब पैदा होंगे नहीं तो सिंपल सी बात है उनका जनरेशन आगे बढ़ेगा नहीं, लोग आएंगे नहीं, तो जो बूढ़े होंगे वो मर जाएंगे और पूरी जो जनरेशन हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारे में भी रिप्रोडक्शन होता है, बेबीज बॉर्न होते हैं, जो उम्र जितना बढ़ता है तो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। उसके बाद जो आने वाला बेबीज है वो आगे जनरेशन को फॉलो करते हैं। ओके, सो दोस्तों इट्स कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, इसे ही कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ फोटोज में दिया गया, देखिए कह रहा है कि अ मदर विद हर बेबी, है ना, जो माँ है अपने बच्चे के साथ। देखिए यहाँ पे बाजू में भी एक दिया अ हैन विद हर चिक्स, है ना, जो मुर्गी है अपने बच्चे के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो सेम जैसा जनरेशन क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं अपना आगे वाला। अगर ये मुर्गी मर जाएगी तो चिक्स क्या होंगे, बड़े होकर के फिर से अपना जो रिप्रोडक्शन है कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे देखिए अ फ्रॉग विथ हर टेडपोल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको फ्रॉग, है ना, जो मेंढक है वो अपने बच्चे के साथ देखिए दिख रहा है। तो जब मेंढक मर जाएगा तो उसके बच्चे क्या करेंगे, आगे के जनरेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्या है, ये अ स्नेक विथ हर हैचिंग। जो सांप है, देखिए सांप के जो बच्चे निकल रहे अंडे से। ठीक है, क्योंकि सांप जो होता है वो अंडे क्या करता है, देता है, तो उसमें से जब समय लगता है उसके बाद उसमें से सांप निकलता है। ठीक है, और सेम एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए ऑल लायंस विथ हर क्यूब। ठीक है, जो शेरनी है वह अपने
बच्चे के साथ। तो इसका मतलब क्या है, हर एक जानवर अपना क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, एनी डाउट फ्रेंड्स? एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। ना अभी दोस्तों हम देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके बच्चे कैसे पैदा होते हैं। सो मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस विच डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी। अब बताया कि कई प्रकार के जो जानवर थे वो अपनी माँ के गर्भ में, मतलब पेट में ही क्या होते हैं, पैदा होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लायन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, ह्यूमंस हो गया, हम भी हो गए। ठीक है, हम कहाँ पैदा होते हैं, मम्मी के जो स्टमक है ना, पेट में है ना, उनके पेट में हम पैदा होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सारे जानवर, कई सारे जानवर थे माँ के पेट में ही पैदा होते हैं। द सेकेंड ग्रुप इज फॉर्म ऑफ एनिमल दैट दे लेग एग्स। और एक और जानवर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। क्या देते हैं, अंडे। ठीक है, वो पेट में पैदा नहीं होते, वो अंडे देंगे और अंडे के अंदर उनका डेवलपमेंट होता है। वो बड़े कहाँ होंगे, अंडे के अंदर होते हैं। ठीक है, आगे, आउट ऑफ विच द बेबी हैच आफ्टर अ शॉर्ट टाइम। और कुछ समय के बाद वो अंडे में से क्या होते हैं, बेबी को बाहर आते हैं, बेबीज बाहर आते हैं। हेयर द बेबी डेवलप इनसाइड द एग, एग्जाम्पल हैन एंड स्नेक। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, सांप और मुर्गी का एग्जाम्पल दिया है। सांप के जो बच्चे होते हैं किस में पैदा होते हैं, अंडे में। मुर्गी के बच्चे कहाँ पैदा होते हैं, अंडे में। ठीक है, सो अंडा जो होता है, एग्स, ओके, जो एग्स होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, उसके अंदर डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो हम इसमें समझेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, एग्स लेइंग एनिमल्स, अंडे देने वाले जानवर। ठीक है, तो समझेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल ले एग्स। आपको पता है कई प्रकार के जो जानवर होते हैं क्या करते हैं, अंडे देते हैं। क्या देते हैं, अंडे देते हैं। दीज eggs are kept in warm place और parents animal sit on them to keep them warm। देखिए, और उस अंडे पे वो कहाँ अंडा पैदा कर, मतलब अंडा कहाँ रखेंगे, जहाँ पे क्या हो, गर्मी हो, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हो, और पेरेंट्स उस पर बैठते हैं। उनकी माँ जो होती है उस अंडे पे क्या करती है, जा करके बैठती है। आपको मुर्गी का देखा ही होगा, मुर्गी जो होती है अपने हैंड जो होती है वो क्या करती है, अपने अंडे पे जा करके बैठती है। क्यों बैठती है, क्योंकि उसको गर्म करती है और उसको एक टेम्परेचर देती है जिससे क्या हो, उस अंडे के अंदर उसका बच्चे का क्या हो, बेबी का डेवलपमेंट हो, मतलब अंदर बेबी क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, ओके। सो दोस्तों, वंस दे आर मेच्योर द यंग वंस हैच आउट। और एक बार जो अंदर वो मुर्गी बड़े हो जाते हैं तो द यंग वंस हैच आउट। हैच आउट मतलब बाहर आना। मुर्गी के जो बच्चे थे अंडे से क्या करते हैं, बाहर फुट करके आ जाते हैं। एंड एक्स सेल हार्ड आउटर शेल। अब होता है अंडे जो होते हैं, अंडे के जो बाहरी कवर होता है क्या होता है, हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड। हार्ड मतलब कठोर होता है ना, इतना नरम होता है क्या, नहीं। आप अंडे का देखा होगा, इट प्रोटेक्ट्स द एग। वो क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि वो अंडे को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब किसको, अंदर के जो बेबी को संभाल करके रखते हैं, बचा करके रखते हैं। ठीक है, ओके। और आपको पता है अंडे के अंदर क्या होता है, हाँ से पता है, अंडे के अंदर द येलो पोर्शन इन द सेंटर इज अ यॉक। क्या बोलते हैं, देखो ये जो अंडा दिख रहा है आपको, है ना, तो ये अंडे जो है बाहर के जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना। और जो अंडे के अंदर एक व्हाइट वाला होता है, व्हाइट वाला, ठीक है, फिर व्हाइट वाले के बीच में एक येलो पार्ट होता है ना। तो वो समझेंगे क्या क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, जो अंडा है जो बाहर वाला वो क्या होता है, शेल होता है। ठीक है, उसके बाद जो अंदर जो व्हाइट पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग, उसके पहले बोलते हैं एयर शेल। एयर मतलब इसके अंदर भी जो एकदम बाहरी कवर, बहुत लेयर होता है उसके अंदर। ठीक है, हम तो फोड़ के नॉर्मली खा लेते हैं, लेकिन उसके अंदर अब जो बनावट है उसका बहुत अलग है। ठीक है, अब एयर शेल होता है, जैसे कि बाहरी जो लेयर होता है हार्ड शेल्स के बाहर में, उसको एयर शेल। फिर होता है क्यूटिकुला। क्यूटिकुला क्या होता है पता है, जो शेल के अंदर आप देखो, अंडे के अंदर भी एक झिल्ली टाइप में रहता है। झिल्ली मतलब, झिल्ली मीन्स बहुत पतला लेयर रहता है। जब अंडा आप उबाल लो तो आप उसको छोड़ो, उसको निकालोगे ऊपर का, तो देखोगे, निकालोगे ना ऊपर का, तो आपको दिखेगा व्हाइट पार्ट दिखेगा, एक कवर दिखेगा। कभी कभी वो कवर अंडे के ऊपर से निकलता है, तो हम फिर निकालते हैं उसको 2 बार, है ना, वो होता है। दूसरा होता है दोस्तों, आप देखोगे तो इसको बाजू में दिए ठीक, क्या बोलते हैं इसको, एग शेल। क्या बोलते हैं, एग शेल। तो एग शेल हो गया, अंडे के ऊपर का कवर हो गया। देन उसके बाद थिक एल्बुमेन होता है।
थिक एल्बुमिन। आप देखोगे जो व्हाइट पार्ट होता है वो बाहर एकदम थोड़ा हार्ड होता है, मतलब ज़्यादा थिक होता है, एकदम हार्ड मीन्स कि ज़्यादा गाढ़ा होता है, और अंदर जितना जाएंगे तो क्या होता है एकदम नरम रहता है। अंडे को एकदम बीच में जाओगे तो एकदम नरम रहता है, ठीक है ना, वैसे ही। और उसके बाद देखोगे, देखो क्या दिया है, जर्मिनल डिस्क है। क्या है? जर्मिनल डिस्क। जो येलो पार्ट देखो, आप देखोगे, आपको येलो पार्ट दिखेगा, देखिए ठीक है, येलो पार्ट आप देखोगे ना तो उसमें क्या दिख रहा है आपको, येलो पार्ट में जो ऊपरी का जो लेयर है वो भी क्या होता है, देखो ना, येलो पार्ट कभी जल्दी फूटता नहीं है, जब उसको बीच में से टच कर दो तो फूट जाएगा, है ना। येलो वाला जो होता है, ये पीला वाला कच्चे अंडे में अगर आप ऐसा छुओगे, ऐसा रख दोगे तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर किसी से आप चाकू से या किसी से ऐसा टच कर दो तो क्या होगा, वो फट जाता है। इसका मतलब क्या, ऊपर भी क्या है, एक लेयर है कि नहीं, यस, उसको बोलते हैं जर्मिनल डिस्क, बोलते क्या बोलते हैं, जर्मिनल डिस्क। और उसके अंदर जो येलो पार्ट को क्या बोलते हैं, यॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यॉक। और बाकी जो आपको दिख ही रहा है चलाजा, चलाजा मीन्स जो बाहरी अंडे का जो इब्रियो होता है उसको बोलते हैं चलाजा, ठीक है। और दोस्तों समझते हैं इसको कि द एंड येलो पोर्शन इन द सेंटर इज द यॉक, जो अंडे के जो बीच में होता है पीला पार्ट, बात समझ रहे हो कि नहीं, जो येलो के बीच में पार्ट होता है, अंडे के जो बीच में पार्ट येलो होता है उसको क्या बोलते हैं, यॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यॉक। इट कंटेन्स अ डार्क स्पॉट कॉल्ड द इम्ब्रियो, और वही इम्ब्रियो है, वही वो पीला पार्ट ही क्या है, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो समझते हो, वहीं से उसी से बच्चा क्या होता है, डेवलप करेगा, पैदा होगा। ओके, एंड इम्ब्रियो ग्रो इनटू बेबी बर्ड। अल्टीमेट आप बताया वो इम्ब्रियो जो पीला पार्ट होता है वही क्या होता है, बेबी बॉर्न होता है, वही अंडे में से उसी से क्या होगा, बच्चा क्या होगा, मुर्गी का पैदा होगा। द डेवलपिंग इम्ब्रियो ऑब्टेन फूड फ्रॉम द यॉक, और जो इम्ब्रियो है, जो बच्चे उसमें बनना चालू करेंगे, वो येलो पार्ट से ही क्या करते हैं, अपना जो फूड है, ठीक है, वो क्या करते हैं, लेते हैं। सिंपल सी बात है, जो बेबी होगा, आपको पता ही है, जब बच्चा पैदा होगा तो सिंपल सी बात है उसको खाना भी चाहिए, तो खाना कहाँ से मिलेगा उसको, अंडे के अंदर। तो जो येलो पार्ट है उसी को ही क्या करते हैं, उसी में से जो बेबी होता है, जो मुर्गी का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, खाना लेता है। ओके, अ कलरलेस सब्सटेंस कॉल्ड एल्बुमिन। आपको पहले बता दिया, व्हाइट वाला जो पार्ट क्या होता है उसको बोलते हैं एल्बुमिन। येलो पार्ट को क्या बोलते हैं, यॉक। क्या बोलते हैं, यॉक। जो येलो पार्ट होता है अंडे के अंदर क्या बोलते हैं उसको, यॉक, और जो व्हाइट पार्ट होता है उसको बोलते हैं एल्बुमिन सराउंडिंग द यॉक। और ये क्या होता है, हमारे येलो पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है एल्बुमिन, ठीक है। एल्बुमिन जो व्हाइट वाला होता है ना, उसको प्रोटेक्ट मतलब संभालने का काम करता है। इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो एंड गिव वाटर टू इट, और हमारे जो बेबी है, पीला वाला पार्ट है, उसको पानी, वाटर, उसको भी पानी चाहिए, बच्चे को पानी चाहिए नहीं बढ़ने के लिए, तो पानी वगैरह देने का भी काम करता है। कोई दिक्कत इसमें? सो दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा अंडे में कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं और अंडे में कैसे कैसे बेबी बॉर्न होता है, ठीक है ना। हम देखेंगे बर्ड्स के बारे में कि वो कैसे अपने बच्चे को पैदा करते हैं। तो आपको पता है ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। आपको पता ही है कि सारे जो मुर्गी बच्चे मतलब पक्षियाँ होती हैं, चिड़िया होता है, जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन द ट्रीज टू ले देयर एग्स। आपको बताइए कि अधिकतर जो चिड़िया होता है, जो बर्ड्स होते हैं, वह क्या करते हैं, अपने अंडे देने के लिए ट्रीज पर, मतलब पेड़ों पर अपने घोंसले, नेस्ट, घोंसले क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। एंड टू रेज देयर यंग वंस, और वहीं पे अपने बच्चों को बड़ा भी करते हैं, ठीक है। विद इन द एग्स द एम्ब्रियो गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इट हैच एंड दे बेबी बर्ड्स कम आउट। और आपको पता है कि एम्ब्रियो के अंदर कई प्रकार के प्रोसेस, मतलब अंडे के अंदर कितने सारे प्रोसेस होने के बाद जाकर के बच्चा पैदा होता है। जो बर्ड्स है वो क्या होता है, जो चिड़िया है, जो मुर्गी है, वो क्या होते हैं, वो पैदा होते हैं, ठीक है। उसके बाद जाके हैचिंग होता है, मतलब बाहर निकलते हैं। द बेबी बर्ड्स देन ग्रो इनटू एन अडल्ट। उसके बाद बड़ा, अंडे के अंदर बड़ा हो गया, छोटा बच्चा हो गया, अब जाकर के बाहर आकर के वो क्या होगा, बड़ा होगा, है कि नहीं, और बाहर से खाएगा, सब कुछ करेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, जिसे अडल्ट में कन्वर्ट होगा। दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एम्ब्रियो टू अ मैच्योर अडल्ट मेक एंड द लाइफ साइकिल ऑफ ए एनिमल। और इस प्रकार का जो स्टेज है डेवलपमेंट का, ठीक है, बेबी बॉर्न होने का अंडे में से, ये एम्ब्रियो से मैच्योर, मैच्योर का मतलब होता है बड़ा होना, अडल्ट में बड़ा होना,
ये पूरा प्रोसेस दिखाता है। यहाँ पे आप देखो साइकिल दिख रहा है, साइकिल देखिए आपको समझेगा। देखिए चिकन्स का लाइफ साइकिल दिया, मतलब मुर्गी का लाइफ साइकिल कैसे पैदा होता है। तो आपको दिख रहा है कि अंडे में से क्या होगा, अंडे में से दिख रहा है आपको एम्ब्रियो दिख रहा होगा कि एम्ब्रियो, उसके अंदर बच्चा पैदा हो रहा है, फिर बच्चा पैदा होकर अंडा फूटेगा, अंडा फूटने के बाद उसमें से जो चिक्स है वो बाहर आएगा, देखो आ गया बाहर, और ये चिक्स जो होगा धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद फिर वो अंडे देगा, ठीक है, बड़ा होने के बाद वो अंडे देगा, तो अंडे देगा, फिर से वही प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है। तो अंडा देगा, फिर उसमें से बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, वो बाहर आएगा, फिर बड़ा होगा चिक्स, फिर उसके बाद बड़ा होगा। इस प्रकार ये लाइफ साइकिल चिकन्स का चलते रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही बाकी बर्ड्स का भी लाइफ साइकिल चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो मुर्गी होता है वो तो अंडे देता ही है, इसके अलावा बर्ड्स में जैसे कि एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, जो फ्रॉग्स होते हैं, फिश होता है, टर्टल्स होते हैं, लिजर्ड्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स होता है, स्नैक होता है, ठीक है, एंड कॉकरोचेस, बटरफ्लाइज, बीज, मॉस्किटोज, ग्रास हुपर्स एक्सेट्रा ले एग्स, वो भी अंडे देते हैं, ठीक है। जैसे कि मेंढक हो गया, मछली हो गया, कछुआ हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, ठीक है, कॉकरोच हो गया, तितली बटरफ्लाइज हो गए, बीज मधुमक्खी हो गया, मच्छर हो गया, और ग्रास ऊपर टिड्डा, ये भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है, ये सारे अंडे देते हैं ऐसे। नेक्स्ट देखिए, हम एक देखेंगे दोस्तों कि फ्रॉग्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो फ्रॉग्स क्या ऐसे क्या करता है, हम फ्रॉग्स भी अंडे देते हैं, ठीक है। सो देखो, अ फ्रॉग्स एग हैचेस इनटू अ टेडपोल, जो फ्रॉग्स होते हैं, जो मेंढक होता है वो भी अंडे देते हैं, और अंडे देने के बाद जो उसमें से बच्चा निकलता है उसको बोलते हैं टेडपोल। क्या कहते हैं उसको, टेडपोल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, टेडपोल, ठीक है। इट हैज नो लेग्स एंड लुक्स मोर लाइक अ फिश। दोस्तों जब ये जो मेंढक होते हैं, जब वह क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको कोई पैर वगैरह होता नहीं है, और एग्जैक्टली वो कैसे दिखते हैं, फिश जैसा, मछली जैसा दिखते हैं। अ फ्रॉग लेज एग्स इन अ लार्ज क्लस्टर कॉल्ड स्पाउन, और जिस क्षेत्र में जैसे मतलब वो बच्चे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं, क्लस्टर स्पाउन में आता है, ठीक है। अ टैडपोल हैचेस आउट ऑफ द एग्स, जो टैडपोल होता है, जो मेंढक के जो बच्चे होते हैं जब निकलते हैं अंडे में से, उसे कहते हैं टेडपोल, ठीक है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट फ्रॉग, और ये एकदम अलग होता है, याद रखना, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मेंढक होता है वो एकदम मछली जैसा दिखता है, ठीक है, सेम मछली, मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको कि मछली और मेंढक में फर्क, ठीक है, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उसमें बदलाव होता है और उसका रूप मेंढक में आ जाता है। इट अंडरगोज सेवरल चेंजेस बिफोर इट बिकम एन एडल्ट, और ये बड़ा होने से पहले उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिससे क्या होता है, वो अपने अडल्ट रूप में, मतलब मेंढक फ्रॉग्स में डेवलप होते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। कहते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। आपको मैंने हैंस के जो लाइफ साइकिल दिखा दिया, ठीक है, हैंस के लाइफ साइकिल दिखा दिया, और अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग्स। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जो लार्वा है, जो अंडे हैं, देखो एग्स एम्ब्रियो में कैसे डेवलप हुआ, वहाँ पे फिर पानी में क्या होगा, लेग्स में क्या करता है, वो अपना खाता पीता है और बड़ा होता है, ठीक है। और देखिए उसके बाद अंडे क्या हुए, बड़े होने लगे, अब बड़े होकर के क्या हुआ, उनमें गिल्स बन गया। गिल्स में क्या होता है कि ये से जो मेंढक होता है वो क्या करता है, पानी में अपनी सांस लेता है, ठीक है। देन धीरे धीरे क्या होता है, उसको पैर आते हैं, ठीक है, पहले टेल आएगा, ठीक है, पूंछ आएगा, पानी में तैरना चालू कर देगा, फिर उसके पैर आएंगे बाहर, फिर धीरे धीरे देखिए आपको मेंढक का वो क्या ले रहा है, आकार चेंज कर रहा है, ठीक है, और अल्टीमेट वो क्या बन जाएगा, मेंढक, ठीक है। तो ये हो गया आपको दोस्तों लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग्स, मतलब मेंढक के जो पूरा जीवन काल होता है अंडे से लेकर के बड़े होने का, ये था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों इस नए टेक्स्ट बुक में, नए सिलेबस में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देके रखा है, ठीक है, तो इसको भी हम समझेंगे। आपको पता है कि मेनी बेबीज एनिमल्स लर्न टू रिकॉग्नाइज देयर पेरेंट एज सुन एज दे आर बॉर्न। आपको पता होना चाहिए, इज दे कॉल्ड एज इम्प्रिंटिंग। जब कभी कोई बच्चा पैदा होता है, बेबी, कोई भी जानवर का बच्चा पैदा होता है, तो वो अपने माँ बाप के जैसे ही वो एक्ट करने लगता है, मतलब देख के ही सीखने लगता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही पैदा होता है वैसे ही अपने माँ बाप को देखता है, जैसे इंसान में भी ऐसे होता है।
वह जो बच्चा होता है, देखो आपको जैसे जैसे आप बोलोगे, जैसे जैसे आपको उसके साथ करोगे, वो भी धीरे धीरे वही चीज़ सीखने लगता है। आप देखने कि जो मम्मी होती है अपने छोटे बच्चे को बोलती है, अच्छे से वर्ड यूज़ करती है, बेबी, बाबू, है ना, जो भी है, तो देखो धीरे धीरे वो भी वो करने लगता है ना। और जैसे आप बोलोगे वैसे वो भी बोलने लगता है, क्योंकि इंसान जो होता है सेम जैसा आप सिखाओगे वैसा ही करेगा। इसलिए छोटे से बच्चों को जैसे सिखाते हैं वैसे ही वो करने लगते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए ये दिया है यहाँ पर बटरफ्लाइज के बारे में, ठीक है। मतलब जो तितली होती है वो कैसे बड़े होती है अंडे से, ठीक है, तो वो समझेंगे तितली जो होती है बड़े कैसे होती है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई ऑल्सो शो अ मेटामॉर्फोसिस। जो लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई का, जैसे कि फ्रॉक का था उसको भी बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, सेम बटरफ्लाइज की भी लाइफ साइकिल को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मतलब अंडे से किस प्रकार तितली बाहर आती है वो हम सीखेंगे। द बेबी दैट कम आउट फ्रॉम द एग लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ फुल्ली ग्रोन बटरफ्लाई। आपको पता है कि जो अंडे में से जो बटरफ्लाई निकलती है तुरंत नहीं निकलेगी ना, क्योंकि स्टार्टिंग में उसका रूप, रंग, सब कुछ क्या होता है, अलग होता है। आपको लगेगा ही नहीं कि क्या है वो बटरफ्लाई है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसके जो रूप में बदलाव होता है, डेवलपमेंट होता है और वो उसका रूप चेंज होता है। देखो लिखा है कि द यंग वंस ऑफ अ बटरफ्लाई हैचेस, ओके, हैचेस आउट इनटू कैटरपिलर। और धीरे धीरे जो उसके बच्चे होते हैं कैटरपिलर से क्या होते हैं, बटरफ्लाई में बदलते हैं। कैटरपिलर मतलब क्या होता है, देखिए कैटरपिलर का मतलब जो अंडे में से जो अगला प्रोसेस होगा, अंडा जो होगा, एग होगा बटरफ्लाई का, उसके जो आने वाला जो स्टेज है उसे कहते हैं कैटरपिलर। क्या कहते हैं, कैटरपिलर। अभी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे डायग्राम के साथ, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं। द कैटरपिलर ग्रिडली फीड्स ऑन द लीव्स एंड क्विकली ग्रोन इन साइज। जो कैटरपिलर होता है वो बहुत ही ग्रिडली होते हैं, मतलब बहुत तेजी से भूखे होते हैं। वह पत्ते, सहतूत के पत्ते, मलबेरी की क्या कहते हैं, पत्ते खाते हैं, ठीक है। और पत्ते खाएंगे तो फटाफट क्या होंगे, बड़े होते हैं, बहुत तेजी से बड़े होते हैं, ठीक है। देखिए इट स्टॉप ईटिंग आफ्टर अ वाइल एंड मेक अ कवर फॉर इटसेल्फ। और एक बार फटाफट खाते हैं और खाने के बाद अपने आप को पेट भर खा लेते हैं, उसके बाद अपने आप को कवर कर लेते हैं, ठीक है, जो कवर कर लेते हैं। इट इज नाउ कॉल्ड एज पुपा। और जिसे कवर करते हैं उसको बोलते हैं पुपा। क्या बोलते हैं, पुपा। द पुपा सेट इट्स स्किन मेनी टाइम्स। और आपको देखा होगा कि जो पुपा होता है उसके स्किन है बार बार क्या होते हैं, निकलते रहते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर डेज और टू ग्रोज इनटू बटरफ्लाई। और उसके बाद कई दिनों के बाद क्या होता है, कई दिनों के बाद उसमें से क्या निकलता है, सुंदर सा, मतलब ब्यूटीफुल बटरफ्लाई केम आउट, ओके। दिस प्रोसेस शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड एज मोल्टिंग। और उसके इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। जैसे कि वो कवर निकालता है, पुपा को बाहर ऐसा छोड़ देगा तो तितली जब बाहर आएगी तो उसको बोलते हैं मोल्टिंग। क्या कहते हैं, मोल्टिंग। आपको यहाँ पे डायग्राम के द्वारा मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए अब इस डायग्राम आप देखोगे तो पहला क्या है, एग है, ठीक है। पहला क्या है, एग है। एग से क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा, कैटरपिलर, ठीक है। कैटरपिलर से देखिए वो धीरे धीरे क्या होगा, पत्ते खा लेगा, पत्ते खाने के बाद किस में कवर करेगा, कुकुन में। कुकुन मीन्स पुपा, है ना। वो अपना एक घर बना लिया कि नहीं बना लिया, और उसके अंदर वो चला जाएगा। फिर उसके बाद कई हफ्तों के बाद, ठीक है, कुछ दिनों के बाद पुपा टर्न इनटू बटरफ्लाई। और जो पुपा है उसमें से सुंदर सा क्या निकलेगा, देखो पुपा में से नीचे से बटरफ्लाई निकल गया, और बड़ा बटरफ्लाई जो है अडल्ट बटरफ्लाई क्या हो गया, बाहर आ गया। और वो बटरफ्लाई जो आ गया वही बाद में क्या करेगा, अंडे देगा, तो वही प्रोसेस फिर से चलता रहेगा। मतलब इस प्रकार तितली का अंडे में से तितली बनना फिर चलते रहता है। तो इस प्रकार जो अंडे देने वाले जो जानवर होते हैं अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और अपना जो आने वाला जनरेशन को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। तो दोस्तों ये पूरा आपका था जो जानवर अंडे देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट इसमें कि जो बेबीज को बॉर्न करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और दोस्तों आपको
इस न्यू सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझसे पूछें, क्योंकि मैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।